हेलो गाइस, मैं विवेक जाखड़ यूट्यूब चैनल अनटोल्ड फिजिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने फिजिक्स 10th क्लास की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो हमने कल पढ़ा था रिफ्लेक्शन की लॉज पढ़ी थी। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फर्स्ट थी, सेकंड थी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन। आज हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या होगा, मिरर क्या होता है? मिरर कुछ नहीं है कि सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, और आपने देखा होगा कि घर में जो मिरर होते हैं वो कैसे बनते हैं कि एक ये कोई ग्लास लिया, ग्लास के पीछे एक पेंट की होती है जो कि सिल्वर नाइट्रेट की पेंट या फिर और एल्यूमिनियम, इनकी पेंट की होती है इनके पीछे, तब मिरर बनता है, ठीक है। और मिरर क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई। अब जो टाइप्स ऑफ मिरर है वो कितने होते हैं, मिरर कितने प्रकार का होता है, ये पढ़ते हैं। मिरर कितने टाइप्स का है? मिरर होता है भी दो टाइप का। कौन कौन से टाइप है? एक तो होता है प्लेन मिरर, कौन सा? प्लेन मिरर। और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कैसा होगा? जो बिल्कुल प्लेन होगा। और स्फेरिकल मिरर कैसा होगा? जो मुड़ा हुआ होगा, मतलब एक स्फीयर की तरह होगा। एक स्फीयर मतलब जैसे गेंद होती है गोल, बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा जो मिरर होगा वो होगा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल जो मिरर है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। 10th क्लास में आपके प्लेन मिरर नहीं है, 10th क्लास में आपके सिर्फ स्फेरिकल मिरर गिवन है। आपने 7th या फिर 8th में पढ़ा है प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन। अब हम 10th में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन। तो आगे हम करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसे बनेगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर कैसा होगा? एक स्फीयर होगा गेंद की तरह। जैसे एक गेंद होती है बिल्कुल स्फीयर की तरह, बिल्कुल राउंड। अगर कोई ऐसा स्फीयर है, ऐसा कोई सरफेस है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो जिसकी शेप स्फीयर की तरह है, उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस मिरर को यहां से कट कर दूं, मैंने इस स्फेरिकल मिरर को यहां से कट कर दिया, और जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट जो मैंने डायरेक्ट किया है, इस पार्ट को मैं बाहर निकाल लूं, यहां पे ले आया मैं, ठीक है। ये मैंने पार्ट स्फेरिकल मिरर का पार्ट यहां पे ले आया। तो अब इस पार्ट से जो मैं स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट है मैं यहां पे लेके आया हूं, इस पार्ट से हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाने वाले हैं। तो एक बार देखते रहिएगा। जो ये पहले मेरे पास जो स्फीयर था, जो स्फीयर मेरे पास था, इसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, इसका सेंटर पॉइंट होगा। ये वाला इसका सेंटर पॉइंट था और ये इसकी रेडियस थी, वही इसकी होगी रेडियस। जितनी रेडियस इसकी है उतनी ही रेडियस इसकी होगी यहां पे, क्योंकि मैं इसी का पार्ट लेके आया हूं ये यहां पे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, बस छोटा बना लेते हैं इसको, ठीक है। इसी का पार्ट लेके आया हूं ये वाला यहां पे, और जो रेडियस इसकी है वो इसकी होगी, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो सेम ऐसे ही बन जाएगा। यहां पे थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है, लेकिन इसी साइज का बनेगा।
और रेडियस भी यही होगी और सेंटर ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला सेंटर पॉइंट हो गया और ये वाली रेडियस हो गई। अब आगे चलते हैं। अगर मैं जो मैंने सरफेस लिया इसके बाहर की साइड ऐसे पेंट कर दिया, मैंने इसके बाहर की साइड पेंट कर दिया, जो अपना ऐसा जो सरफेस था उसके मैंने इसकी साइड बाहर की साइड, मतलब एक तो अंदर साइड ये केव बन रही थी, मतलब गुफा सी बन रही थी, और गुफा की तरह अंदर पेंट नहीं करके गुफा के बाहर की साइड मैंने पेंट कर दिया, जो ये वाला सरफेस था इसके ऊपर पेंट कर दिया, तो ये मिरर हमारा कॉनकेव मिरर बन जाएगा। और ये वाला इसका जो पीछे वाला सरफेस है ये पेंटेड सरफेस हो गया इसका। ठीक है, अगर ये वाला सरफेस हमने पेंट कर दिया तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अगर यही मिरर हम अंदर से पेंट कर दें तो हमारा ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले स्फेरिकल मिरर था, उसका हमने एक स्मॉल पार्ट लिया और उसको हमने ये बाहर की साइड, अंदर की साइड पेंट नहीं करके हमने बाहर की साइड से पेंट कर दिया, तो हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। और हमने बाहर की साइड को छोड़ के अंदर की साइड पेंट कर दिया तो हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। इस चीज को ध्यान रखना। कॉनकेव, एक मैं आपको हिंट दे दूं याद रखने के लिए, कॉनकेव, केव का मतलब गुफा। ये देखो अंदर साइड गुफा की जैसी शेप बन रही है कि नहीं बन रही। अगर लाइट जो आ रही है वो इस गुफा से रिफ्लेक्ट हो, उस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, बचा हुआ कॉन्वेक्स मिरर। इतना क्लियर है। ये एक स्फेरिकल मिरर लिया जिसकी कुछ ना कुछ रेडियस थी और ये सेंटर पॉइंट था, और इसका मैंने कुछ पार्ट ले लिया और मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। बाहर से पेंट कर दिया तो कॉनकेव और अंदर से पेंट कर दिया तो कॉन्वेक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ बेसिक्स टर्म है मिरर की, वो आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो वो कराऊंगा मैं। ये कोई भी मिरर ले लिया हो सकता, चलो मैं अलग अलग करा दूं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। ये कौन सा मिरर अंदर हेड पेंट करते, तो कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और बाहर की साइड पेंट कर दिया तो कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं जो इस मिरर का, जो ये वाला मिरर है या ये वाला मिरर ले, मैं कौन सा मिरर ले, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है और इसका सेंटर पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट को हम लिखते हैं P से। किससे लिखते हैं, P से। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल पॉइंट। क्या बोलते हैं, पोल पॉइंट। इसको पॉइंट को बोलते हैं पोल पॉइंट। तो ये हमारा पोल पॉइंट होता है, या इसको हम वर्टेक्स ही बोल देते हैं। ठीक है, वर्टेक्स ही बोलते हैं और पोल भी बोलते हैं। तो हमारा पोल पॉइंट हो गया ये वाला, जो एकदम बीच में होगा मिरर के। ठीक है, ये वाला पोल पॉइंट। अब ये जो मिरर था इसको मैंने स्फेरिकल मिरर का पार्ट तो लिया था। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो। ठीक है, तो ये रेडियस ले ली मैंने R और ये ले लिया मैंने सेंटर C। ठीक है, ऐसा ही मैं इसमें करता हूं। मैंने इसका कंप्लीट स्फीयर बना दिया और ये रेडियस ले ली मैंने R और ये ले लिया C सेंटर पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जो C है सेंटर पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो ये सेंटर पॉइंट था, जो कंप्लीट स्फीयर बनाया हमने, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये रेडियस है इसकी, इस रेडियस को बोलते हैं, जो R है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये रेडियस है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो ये सेंटर पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद यहां से देखो, अब इसमें लाइट जो इस साइड से आएगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इस साइड तो पॉलिश सरफेस है, ठीक है, और इस साइड से आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाले सरफेस है, रिफ्लेक्ट करेगा, इस साइड इमेज बनेगी ना, इस साइड आएगी तो वो इमेज नहीं फॉर्म कर पाएगी इसके ऊपर, ठीक है, रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी पर इमेज फॉर्म नहीं कर पाएगी। तो अब जो यहां से जो रेज आ रही है और जो रे या फिर जो लाइन, मैं बोलूं जो लाइन या फिर जो रे इस पोल पॉइंट से पास हो रही है, जो लाइन इस पोल पॉइंट से पास हो रही है, जो एक्सिस इस पोल पॉइंट से पास हो रहा है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ELE, ठीक है, जो एक्सिस इस पोल पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, उस एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें ये वाला पोल पॉइंट है, तो यहां से जो एक्सिस पास होगा, ये वाला एक्सिस, ये वाला होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा हुआ? जो एक्सिस पोल पॉइंट से पास हुआ वो एक्सिस होगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद हाँ, तीन चार चीजें हो गई। एक तो पोल पॉइंट हो गया। पोल पॉइंट कौन सा? जो मिरर के बीच का पॉइंट है उसको हम पोल पॉइंट बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं इसको कंप्लीट स्फीयर बनाऊं तो जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और जो रेडियस होगी इस स्फीयर की पूरे की, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब आगे एक बार मैं इरेज कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पीछे करके लेना चाहो तो। ये हमारा पोल था, ये हमारा यहाँ पे सेंटर था, और ये हमारी रेडियस थी। ये सेंटर, ये रेडियस, ठीक है। अब पोल पॉइंट, पोल पॉइंट और सेंटर पॉइंट के एकदम बीच का पॉइंट यहां पे आएगा, और सेंटर पॉइंट और ये वाला पोल पॉइंट, इनके बीच का पॉइंट यहां पे आएगा। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, और इसको लिखते हैं F से। ठीक है, मतलब पोल पॉइंट और सेंटर के बीच का पॉइंट क्या होगा? फोकस पॉइंट। और पोल पॉइंट से लेके फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है? फोकस पॉइंट कौन सा हुआ? पोल पॉइंट और सेंटर पॉइंट के एकदम बीच का पॉइंट क्या होगा? फोकस पॉइंट होगा। और पोल पॉइंट से लेकर फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ऐसा ही यहां पे होगा। जो ये वाली डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। इतना क्लियर हुआ? अब एक होता है अपेर्चर। अपेर्चर क्या होगा? इसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज होता है अपेर्चर क्या होता है। ठीक है, समझ नहीं आता तो मैं बता दूं आपको एक बार कि ये कॉन्वेक्स मिरर था और ये था कॉनकेव लिया था मैंने इसको। जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं अपेर्चर। इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपेर्चर। अपेर्चर कौन सी डिस्टेंस होगी? जो ये मिरर लिया है हमने, इसके ऊपर वाले पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक की
डिस्टेंस होगी अपेर्चर। यह मैं बोल लूं जो आपने जो ऐसा मिरर लिया है, इतना ही जो मिरर लिया है, आगे वाला हमने काट ही दिया, ठीक है, तो जो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी, ठीक है, उस दूरी को हम बोलेंगे अपेर्चर। जो आगे जो देखो सर्कल सा बनेगा ना, उसकी जो डायमीटर होगी उसको हम बोलेंगे अपेर्चर। मतलब ये ऊपर वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे अपेर्चर। इतना क्लियर है? कल हम पढ़ेंगे मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो पढ़ाया हुआ है उसमें कोई भी डाउट हो तो लिंक आपके पास है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो एक बार मैसेज कर देना, अभी डाउट सोल्व जरूर होगा।